कश्मीर, जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो चुकी है, जहां प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करनी शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में बीजेपी ने पहले चरण में 16 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। सोमवार को बीजेपी ने पहले 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और बाद में दोपहर में एक और उम्मीदवार की घोषणा की। आज 30 और नए नाम शामिल हो चुके हैं। अब तक कुल 45 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों को बीजेपी साफ कर चुकी है। यानी जो पहले चरण के अब में आने वाले जो नाम हैं, उनकी घोषणा बीजेपी द्वारा कर दी गई है। सूत्र ये कह रहे हैं कि बीजेपी के चुनावी मैदान में उतरने से पहले पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी चुनावी मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत करते हुए कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की डील भी फाइनल कर ली है। अब हम आपको बताते हैं कि सीट शेयरिंग डील के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, आइए जरा जल्दी से देखते हैं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो सीट शेयरिंग हुई है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तय किया गया है। 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मन बनाया हुआ है। 5 सीटों पर दोनों ही पार्टियां आमने सामने फ्रेंडली फाइट लड़ेंगी। अब देखिए, आमने सामने है, लेकिन फ्रेंडली फाइट में दोनों आमने सामने 5 सीटों पर नजर आएंगी। बेहद खास ये जो कहा जा रहा है, ये सीट जो शेयरिंग की गई है, उसमें बहुत सारी डील्स हैं। सोपोर, भद्रवाह, डोडा, नगरोटा, बनिहाल में दोनों ही अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये जो डील हुई है, उसमें कुछ जो ऐसी सीट्स हैं जिसके बारे में अभी हम आपके सामने रख रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ एक एक सीट सहयोगी सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को भी दी गई है। यानी एक एक सीट पर सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी के कैंडिडेट यहां पर आपको नजर आएंगे। इसके अलावा दोनों दलों के बीच 83 सीटों पर 83 सीट्स पर डील फाइनल हो चुकी है। ये जो गठबंधन हुआ है और ये जो सीट शेयरिंग हुई है, इसे लेकर बहुत सारे राजनीतिक बयान तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से भी कि 90 में से 32 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। 90 में से 32 सीटों पर, और इसके साथ ही साथ कुछ जगहों पर 5 सीट्स पर फ्रेंडली फाइट होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। उमर अब्दुल्ला खुद भी चुनावी मैदान में फिर से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। 5 सीटों पर दोनों पार्टियां आमने सामने फ्रेंडली फाइट करती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर सीट शेयरिंग हो चुकी है और इस सीट शेयरिंग के बाद बहुत तरीके की बयानबाजी भी की जा रही है, बहुत सारे स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का नाम भी आ चुका है, गांधरबल से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में सीट शेयरिंग के बाद अब जो बड़ी तस्वीर है, वो तस्वीर इस पोल के सवाल में छिपी हुई है। हम इस पोल का सवाल आपके सामने रखें, उससे पहले एक जानकारी आपको दे दें। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में एक महत्वपूर्ण बात शामिल की। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो फिर धारा 370 जो खत्म हुआ है उसे बहाल कर दिया जाएगा और जमाते इस्लाम पर जो बैन लगा है उस बैन को हटा दिया जाएगा। और ये जो घोषणा की गई है, इस घोषणा पत्र में ये जो 2 महत्वपूर्ण बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की गई हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का उसके साथ गठबंधन बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। सवाल यही है कि क्या जम्मू कश्मीर अपने पुराने रूप में वापस आएगी। और इसीलिए अब आइए जरा पोल पर आ जाते हैं। इसीलिए हमने आज आपसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा था। पोल में हमने आपसे पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को क्या कश्मीर में अशांति पसंद है, क्योंकि 370 की बहाली के साथ ही आपने देखा था कि जब तक 370 का खात्मा नहीं हुआ था, आए दिन पत्थर चलते थे, आए दिन यहाँ पर स्थिति खराब होती थी। तो 90% लोग ये मान रहे हैं कि बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों को ही अशांति पसंद है। हालांकि 10% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं।